ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश दहिया आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म गिरीश सर मैथ्स में। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने एक सीरीज ला रखी है। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी एडवांस मैथ्स, और एडवांस मैथ्स में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है अलजेब्रा, जो कि आप स्लाइड पर देख रहे होंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसी में नेक्स्ट पैटर्न क्या होने वाला है। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए एक टॉपिक है आपका अलजेब्रा, है ना। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, बस वो आपको बताने के लिए। तो चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं अभी अलजेब्रा, और अलजेब्रा में हम लोग अब देखेंगे कि कैसे हम अलग टाइप के क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, कल हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा था पावर 2 वाले। क्या पढ़ा था हम लोग कल? पावर 2 वाले। आज हम देखेंगे पावर 3। क्या देखेंगे हम आज? पावर 3। तो देखते हैं पावर 3 वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम कैसे डिस्कस करते हैं और कैसे हम उनको बेस्ट अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर k है, क्या है? अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू k है, और आपको निकालना है दोस्तों x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। क्या निकालना है आपको? x क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, या फिर मैं बोलूं कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू के है, और आपको निकालना है दोस्तों x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो फिर कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे कि आंसर आपका विद इन अ सेकेंड है। ठीक है क्या? चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू के आ जाए तो आपका क्या पैटर्न होने वाला है। तो सबसे पहले इसका हम कुछ थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका पैटर्न बताऊंगा दोस्तों। तो ये जो पैटर्न है आपका पावर 3 वाला, ये पूरा डिपेंड है तो इस फॉर्मेट पे। किस पे? ये जो फॉर्मेट में लिखने वाला हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब, जिसका मतलब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। क्लियर है क्या? एक पैटर्न मैंने लिखा, एक फॉर्मूला मैंने लिखा, जो फॉर्मूला आपको भी पता होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। तो जितना भी ये जो पैटर्न बनेगा, ये बना कहाँ से भाई? है ना, ये इस फॉर्मूले से बना है। ठीक है, हवा में तो नहीं आया होगा, ये किसी न किसी फॉर्मेट से बना होगा, तो ये इस फॉर्मेट से बना है। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर आप, है ना, अगर आप x प्लस 1/x का अगर q निकालें, क्योंकि देखो यहाँ आपको पावर 3 निकालना है तो भाई ऑब्वियसली q ही करना पड़ेगा। तो मैंने बोथ साइड क्या कर दिया? q। मैंने बोथ साइड क्या कर दिया? क्यूब। बोथ साइड मैंने क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। तो भाई क्यूब कर दिया, पावर 3 कर दिया, यहाँ भी पावर क्या कर दिया? 3। क्लियर है क्या? फिर देखो उसको सॉल्व किया आपने, फॉर्मूला खोला आपने, एक्स क्यूब, है ना, ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3a आपका b, है ना, फिर उसके बाद a प्लस b। क्लियर है क्या? फिर आपने यहां से देखा और इजिकल टू क्या चल रहा है भाई? साथ में आपका, साथ में चल रहा है आपका के क्यूब। फिर आगे आपने देखा कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस, यहाँ से देखो x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, और बराबर में आपका चल ही रहा है क्या? के क्यूब। फिर इसके बाद आपने थोड़ा सा और आगे देखा कि भाई x क्यू है, 1/ में x क्यू है, तो ये देखो के क्यू हो गया और माइनस में 3 चला गया और क्या गया साथ में? x प्लस 1/x। तो ठीक है, यहीं से अभी आपको, आप यहाँ देखिए कि आपने x प्लस 1/x को ही तो के माना था, है ना, आपने x प्लस 1/x को ही तो के माना था। तो हम क्या काम करेंगे? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों? के। तो के क्यू माइनस 3 इंटू के, और यहीं से निकल के आता है आपका क्या? पैटर्न। यहीं से निकल के आता है एक पैटर्न जिसको हम लोग डायरेक्टली याद करते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्टली याद करते हैं। अब सीधी सी बात है, इतना लंबा सॉल्यूशन तो नहीं करेंगे ना, इतना टाइम थोड़ी होता है एग्जाम में हमारे पास कि हम लोग इतना बड़ा सॉल्यूशन करते रहे। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक पैटर्न है। क्या पैटर्न निकाल के लाए भी? के क्यू माइनस में 3 इंटू के। क्लियर है क्या दोस्तों? ये हो गया आपका पैटर्न। किसका? जब आपको x प्लस 1/x के गिवन हो, क्या हो? ये गिवन हो, और आपसे क्या पूछ लिया जाए? आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताइए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा? पावर 3 में अगर निकालने के लिए बोला जाए तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेगा के क्यूब, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? -3k। ठीक है क्या? अब इसका आप कर लीजिएगा, है ना, इसका फॉर्मूला रख लीजिएगा इस फॉर्मूले में, जिससे कि, है ना, जिससे कि आपको चीजें बन जाए कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और साथ में क्या रहेगा?
a माइनस बी। इसमें आप अगर फॉर्मूला रख लेंगे दोस्तों, ठीक है, चलो मैं रख के ही बता देता हूँ, है ना, चलो मैं रख के ही बता देता हूँ आपको। अगर आप इसमें फॉर्मूला रखेंगे तो क्या रखा भैया आपने रखा x माइनस 1/x का क्या निकाला आपने, q निकाला, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखो, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, माइनस में 3, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और आ क्या जाएगा दोस्तों, x माइनस 1/x। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये x कैंसिल हो गया और आपको ये निकालना था, ठीक है। तो भाई है ना, आपको क्या निकालना था, इजिकल टू क्या था आपका, है ना, इसी का मतलब तो क्या है आपका x माइनस 1/x इजिकल टू ही तो क्या है आपका है यहाँ पे के क्यू। तो इसके बराबर में क्या चल रहा है दोस्तों, के क्यू, बराबर में क्या चल रहा है, के क्यू। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, और यहाँ पे क्या चला जाएगा, के क्यू, और ये माइनस में था तो वहां जाके प्लस 3 एक्स माइनस 1/x। तो यहाँ से क्या निकला, के क्यू प्लस में 3, और x माइनस 1/x को ही क्या माना है आपने, के, तो यहाँ पे आ जाएगा के। तो यहाँ से आपका एक पैटर्न और निकल के आया, कौन सा, ये वाला। क्या निकल के आया दोस्तों पैटर्न, कि अगर x माइनस 1/x इजिकल टू के है और आपको x क्यू माइनस 1/x क्यू निकालना है तो के क्यू, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस 3 इंटू में के। समझ पा रहे होंगे आप, दो पैटर्न हम लोगों ने यहाँ से डिस्कस कर लिए, ठीक है, दो पैटर्न हम लोगों ने यहाँ से डिस्कस कर लिए हैं। अब देखिए इसके क्वेश्चन कैसे हम लोग करने वाले हैं ना। तो देखिए जैसे मैं आपको बोलूं कि हम लोगों ने कौन कौन से पैटर्न डिस्कस कर लिए, दो पैटर्न की, x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर k है और आपको निकालना है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, तो इसका डायरेक्टली तरीका होता है के क्यू माइनस 3k। या फिर मैं आपसे बोलूं कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू के है और इसको अगर आपको निकालना है एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, तो आप उसको निकाल सकते हैं मेरे भाई के क्यू प्लस 3k। अगर इधर माइनस प्लस है तो यहाँ पे होने वाला है माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होने वाला है, प्लस, ठीक है। हो गया होगा आपको पैटर्न याद। चलिए अगर पैटर्न याद हो गया होगा तो भैया बताइए कि आपको चीजें समझ में आ रही कि नहीं, है ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है और कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज को टाइप कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई आपको कहाँ दिक्कत आ रही है ना। हम लोग सारे ही देखते हैं रहते हैं कि भाई कमेंट में क्या क्या कमेंट आ रहे हैं। चलिए तो देखिए अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, है ना, अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 और बिल्कुल आपके क्वेश्चन देखिएगा विद इन अ सेकंड आपके यहाँ से होंगे। मैं अगर आपको बोल दूं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपका 5 है और आपको निकालना है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, तो क्या होगा आंसर बता दीजिए जरा सा। दूसरा क्वेश्चन आपका अगर आ गया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 है और आपको निकालने के लिए आ गया एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, तो बताइए जरा कि क्या आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं, जो वीडियो देख रहे हैं जल्दी जल्दी आंसर बताइए। अगर मैं बोलूं आपसे कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपका 7 है, तो बताइए एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू क्या होने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8 है, तो बताइए कि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू क्या होने वाला है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि बताइए x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपका 9 है, तो बताइए एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू क्या होने वाला है। और अगर मैं आपसे पूछ लूं क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गए थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ही देख लीजिए यहाँ तक, है ना, जिससे आपका पैटर्न क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो भाई आपका पैटर्न क्लियर हो ही जाएगा, ठीक। चलिए इसमें बताइए मुझे कि क्या होगा आंसर, है ना। और जो वीडियो देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि पहले का आंसर क्या है ना, पहले का आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग, जिससे हमें पता चल पाए कि कितने टाइम में आपका आंसर विद इन अ सेकंड आ पा रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और आपकी तैयारी को आपको बूस्टअप करते रहना है, आपकी तैयारी को आपको बूस्टअप करते रहना है और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। डेली आपको डेली क्यूज लगाना है, क्या लगाना है आपको, डेली क्यूज लगाना है। क्यूज लगाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, है ना। एक खुद हम लोगों ने सेल्फ आजमाया हुआ तरीका है कि डेली क्यूज लगाने से स्पीड भी बढ़ती है, कॉन्सेप्ट में कमांड भी बढ़ती है ना, कॉन्सेप्ट में आपकी कमांड भी बढ़ती है, स्पीड भी बढ़ती है, ठीक है, जिससे कि आपको एग्जाम में फायदा होता है। क्लियर है क्या। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे कीजिएगा आप। भाई मैंने आपको बोला कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या था, 5, और आपको निकालना है मेरे भाई एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू। तो इसका फॉर्मेट मैंने अभी बताया आपको कि क्या होता है, ये के क्यू माइनस 3k। तो भाई कर दीजिए के क्यू माइनस 3k, मैंने किया 5 का क्यू माइनस में 3 इंटू 5, तो बताइए ये कितना होगा, 5 का क्यू 125 माइनस 5 दिया 15, और यहाँ से आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 1110। और यही दोस्तों आपका राइट आंसर है, ठीक है क्या। जिसका आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है।
देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा देखिए, x प्लस वन अपॉन एक्स इजिकल टू आपका 6 है और आपको निकालना है एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू। तो भाई क्या करते हैं, अब बताइए 6 का क्यू और माइनस में 3 इंटू 6, तो बताइए कितना हो गया 216 और 6 तेरी 18, बताओ कितना होगा, 16 में से 8 गया 8 और 10 में से गया 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 198 और यही आपका दोस्तों क्या हो गया राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या यहाँ तक चीजें समझ में आ रही और क्या आपसे क्वेश्चन विद इन अ सेकंड बन पा रहे हैं, है ना, यही तो हम सिखा रहे हैं आपको कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग को विद इन अ सेकंड करना है। जैसे देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स इजिकल टू 7 है और आपको निकालना है एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू, तो क्या कीजिएगा 7 का क्यू माइनस 3 इंटू 7, तो देखो कितना हो जाएगा 343 माइनस में 7 दिया 21, तो देखो 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, 322 क्या हो गया दोस्तों आपका आंसर, क्या हो गया 322 आपका राइट आंसर। मैं बोलता हूँ आप ही ये निकाल के बताइए। तो जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं फट से जाके बताइए, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि भाई किसका आंसर आया, है ना, जितने जल्दी आपका आंसर आएगा उतने ही जल्दी आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। देखिए 8 आ गया तो क्या करना है, 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8, तो 8 का क्यूब होता है मेरे भाई 512, 8 किया 24, तो देखो 12 में से 4 गए कितना आया 8, यहाँ बचा 10, 10 में से 2 गए 8 और बचा कितना 488, यही आपका राइट आंसर। ठीक है क्या, चलिए कैलकुलेशन सही है हमारा, हाँ सही। अगर कुछ दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। यहाँ से देखिए 9 का क्यूब और माइनस में 3 इंटू 9, क्लियर है क्या, 9 का क्यूब होता है 729 और 9 तिया 27, 9 में से 7 के भी कर लीजिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 7 दिखेगा नहीं आपको, 9 में से 7 के कितना हो गया 2 हो गया और 2 में से 2 के 0, 702 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से एक पैटर्न आपका कवर हो गया, कौन सा वाला कि x प्लस वन अपॉन एक्स इजिकल टू, अगर आपको कुछ गिवन है तो आपको अगर आपको निकालना है एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू, तो वो आप बड़े ही आसानी से विद इन अ सेकंड निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लेते हैं इसका नेक्स्ट पैटर्न, है ना, कुछ भी अगर समझ में नहीं आता तो भाई पूछ लेना बिल्कुल आप। तो सेकंड भाई मैंने आपको क्या बताया था कि अगर x माइनस वन अपॉन एक्स इजिकल टू के है और आपको निकालने को आ जाए कि एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू, तो फिर कैसे कीजिएगा, क्लियर है क्या। तो देखिए बड़े आसानी से ही आपको चीजें बनने वाली हैं। मैंने बोला क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, देखिए x माइनस वन अपॉन एक्स इजिकल टू 2 है, तो आपको निकालना है एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू। मैंने बोला क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, मैंने बोला x माइनस वन अपॉन एक्स इजिकल टू 3 है, तो बताइए एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है यहाँ से कि x माइनस वन अपॉन एक्स इजिकल टू अगर आपका 4 है और आपका एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x माइनस वन अपॉन एक्स इजिकल टू अगर आपका 5 है, तो आप बताइए एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू क्या होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 5 ले लीजिए दोस्तों यहाँ से कि x माइनस वन अपॉन एक्स इजिकल टू अगर आपका 1,100 है, सॉरी हाँ 100 बोल रहा हूँ, 10 है आपका, एक क्या कितना है 10, यहाँ पे आपका कितना है भाई 10, है ना। जिन लोग को समझ में आ गया अभी फटाफट करने लगी है। कितना है आपका 10 और आपको निकालना है कितना एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू, तो आप कैसे कीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो अभी वीडियो देख रहे हैं जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से क्या कीजिए कमेंट कीजिए कि किसका क्या आंसर आया। तो देखिए यहाँ पे x माइनस वन अपॉन एक्स क्यू इजिकल टू कितना है 2 है और आपको निकालना है एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू। क्या फॉर्मेट होता है, मैंने अभी बताया कि के क्यू अगर इधर माइनस है तो क्या करना होता है प्लस में और 3 इंटू के, तो बस अब तो आपसे बन ही जाएगा, बता ही दिया मैंने कैसे करना है। तो भाई मैंने किया 2 का क्यू और प्लस का साइन, क्यों क्योंकि यहाँ माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का, और 3 इंटू 2, तो देखो कितना हो गई 8 और 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 14, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है 3 का क्यू है ना और प्लस आएगा क्योंकि इधर माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस इंटू 3 इंटू 3, तो देखो 3 का क्यू कितना हो गया 81 और 3 3 9, कितना हो जाएगा ये 90, कितना हो जाएगा 90। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए x माइनस वन अपॉन एक्स इजिकल टू अगर आपका 4 है, x माइनस वन अपॉन एक्स इजिकल टू क्या है अगर 4 है और आपको निकालना है एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू, तो क्या कीजिएगा। यहाँ से आपको करना कुछ नहीं है भाई, 4 का क्यू कर लीजिएगा और माइनस का प्लस कर लीजिएगा और 4 तिया या 3 इंटू 4 कर लीजिएगा। देखो भाई कितना हो गया 4 चौके 16 चौके 64 और 4 तिया 12, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 76। यहाँ पे देखिए 5 है तो क्या करना है 5 का क्यू और प्लस में 3 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 125 प्लस 5 दिया 15, कितना हो जाएगा 140। क्लियर है क्या। अगर मैं यहाँ बोलूँ तो भाई यहाँ कितना आएगा 10 का क्यू प्लस में 3 इंटू 10 और 10 का क्यू कितना होता है आपका 1000 और 30 अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1030, यही आपका राइट आंसर।
ठीक है, तो यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर हो गई हैं, यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर हो गई हैं, जिससे आपको कि कोई दिक्कत अब नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसी में आगे चलेंगे और देखेंगे कि इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है उनको कैसे डिस्कस करेंगे, है ना, क्या क्या क्वेश्चन और हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम देखते हैं, है ना, ये आपका यहाँ तक हो गया। तो यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब देखिए ये तो था आपका पावर 3 वाला, ये क्या था आपका पावर 3 वाला। पावर 2 वाले भी हमने सारी चीजें देख ली हैं, पावर 3 वाली भी हमने सारी चीजें देख ली है। ठीक है, अब पावर 3 में आपका ऐसा भी आ सकता है, देखिए कल को मान लो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है और एग्जामिनर आपसे बोल दे कि x की पावर 15 प्लस 1 अपॉन x की पावर 15, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी 5, और आपको बोल दे कि x की वैल्यू 45 प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 45 ये निकालिए। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका कि x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू है आपका 6, और आपसे पूछ ले यहाँ पे कर लीजिए पावर कितनी 30, और यहाँ पे कितनी कर लीजिए 30, है ना, और यहाँ पे कर लीजिए 90 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 90, तो क्या आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, फिर देख लीजिए एक क्वेश्चन और मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई लिख लीजिए 1 की पावर 100 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 100 इज इक्वल टू कितना है आपका 7 कर लीजिए, कितना कर लीजिए 7, और आपसे निकालने के लिए बोला जाए x की पावर 300 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 300, या फिर एक क्वेश्चन है आपका कि x की पावर आप मान लीजिए कितना 12 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 12, और इसकी वैल्यू दे रखी है मान लो आपकी 8, और आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन नंबर चौथा में कि, है ना, ये तीसरा हो गया क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन नंबर चौथा है कि x की पावर 36 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 36 क्या होगा, तो वो आपको निकालना है। ठीक है, तो बताइए जरा जल्दी से क्या आंसर होने वाले हैं आपके, है ना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर आपके यहाँ से हो जाएंगे। तो यहाँ आप देखोगे कि भाई देखो जो बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर पहली क्वेश्चन को ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो बहुत चांसेस है कि ये क्वेश्चन उनसे नहीं बनेगा। ठीक है, अगर बनेगा भी तो बेचारे को फॉर्मूला लगाते रहेंगे। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है भाई, आपको बस एक चीज मैंने बताया था कि देखो एक जो बेसिक फॉर्मूला था अपना x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या था आपका k था, और आपको निकालना था एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू, तो ये कितना निकला था आपका k क्यू माइनस में 3k। तो आप यहाँ पे गौर कीजिए कि यहाँ पे x की पावर कितनी थी 1, और यहाँ पे x की पावर कितनी है 3, कितना गुना कर रहे हैं आप 3 गुना, पावर में कितना कर रहे हैं 3 गुना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो क्या वही तो हो रहा है, यहाँ है आपकी पावर 15 और यहाँ कितनी है आपकी 45, तो कितनी गुना है ये 3 गुना। भी बात बन गई, और बात बन गई तो बस क्वेश्चन आपका खत्म। क्या हुआ देखो यहाँ से पैटर्न सारा का सारा वही चल रहा था, के क्यू माइनस में 3k, तो कितना 125 माइनस 15, आंसर कितना आएगा 110। ठीक है, यहाँ भी देखिए पावर कितनी है भाई 100, यहाँ पावर कितनी है मेरे भाई 300, कितने मल्टीपल में 3 मल्टीपल में, बात बन गई। करना कुछ नहीं है, 7 का क्यू माइनस में 3 इंटू 7। ठीक है क्या, यहाँ देखिए x की पावर 30 है और यहाँ कितनी है 90, कितना गुना में 3 गुना में, यहाँ भी बात बन गई, चूंकि माइनस का साइन है तो 6 का क्यू प्लस 3 इंटू 6, यहाँ पे क्या है आपका माइनस, यहाँ देखिए 12 है, यहाँ कितना है 36, कितने मल्टीपल में 3 मल्टीपल में, भाई यहाँ भी बात बन गई 8 का क्यूब प्लस 3 इंटू 8। ठीक है क्या, तो यहाँ तक की चीजें क्या आपको समझ में आई, है ना। ये बेसिक था आपका, जितना जो x की पावर 3 वाले जो क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे ही क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसमें भी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे देखिए, हम पढ़ेंगे x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। मतलब कहने का क्या मतलब है कि आपको अगर गिवन होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, है ना, इज इक्वल टू के, और आपसे पूछा जाए x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, या फिर आपसे पूछ लिया जाए x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है क्या, और इसके बाद हम लोग डिक्रीजिंग पावर में भी आएंगे। तो यहाँ तक की चीजें क्या आपको समझ में आई, ये बिल्कुल बेसिक पार्ट था जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, तो आपका ऐसा थोड़ा करके हम लोग इस पैटर्न को खत्म कर देंगे। और देखिए ये पैटर्न तो आपका एंड हो गया, इसके बाद इसके जो एप्लीकेशंस हैं वहां से हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो आपको बस करना कुछ नहीं है, जितना जितना पढ़ाया जा रहा है
उतना उतना बस आप अच्छे से करते जाइए, ठीक है। और ज़्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, लोड हम लोग लेंगे और आपका देखना बहुत ही जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा अलजेब्रा का। और साथ ही फिर हम लोग नेक्स्ट अच्छा टॉपिक कोई लेके आएंगे, हम लोग पूरा एडवांस मैथ्स चलाएंगे। जैसे अभी अलजेब्रा चालू है तो उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चालू करेंगे, उसके बाद जियोमेट्री, फिर मेंसुरेशन। क्लियर है क्या? तो आपके आने वाले सारे एग्जाम्स एसएससी के सीएचएसएल तक हम लोग का लगभग एडवांस मैथ्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आने वाले जो बच्चे हैं जैसे कि पटवारी जिनका एग्जाम है, जेल प्रहरी जिनका एग्जाम है, कांस्टेबल का जिनका एग्जाम है, उनके लिए भी ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। जो आपके पटवारी के एग्जाम है, क्लियर है क्या? और आपके जो कांस्टेबल के एग्जाम आने वाले हैं एमपी में, है ना, ये किसकी है? एमपी की बात कर रहे हैं, एमपी पटवारी, एमपी कांस्टेबल, जेल प्रहरी, है ना, उन सब एग्जाम्स के लिए ये भी इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर साबित होगा, ठीक है कि दोस्तों। चलिए, इसके साथ हम एक चीज और कर रहे थे अभी, है ना, आपसे विदा लेने से पहले मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, है ना, बता दूं कि भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, है ना, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं अभी जस्ट ये बताता हूँ मैं आपको, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एसएससी, है ना, ये आपका एसएससी सीजीएल आपका 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। कब का क्वेश्चन है? एसएससी सीजीएल 2019 का। देखिए सेम का सेम क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ बिल्कुल, कि x प्लस 1/x की वैल्यू है आपके पास √5 और आपको पूछा गया है वहां पे x³ प्लस 1/x³। देखिए एक क्वेश्चन आपका जो एसएससी सीजीएल में, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे, है ना, जो पिछला पैटर्न था इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखो ये है, और आपको पूछा गया है a⁴ प्लस 1/a⁴। और मेरे भाई ये जो क्वेश्चन आपको, ये एसएससी सीजीएल, है ना ही एमटीएस ना ही सीएचएसएल, ये एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए ये x प्लस 1/x = 3 है और आपसे पूछा गया है x³ प्लस 1/x², है ना। करने की क्या जरूरत है बताइए इसको। ये क्वेश्चन आपका, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल 2019 में आया। आप बिल्कुल जाके प्रीवियस ईयर की बुक देखिए, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा जो देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर चौथा आपका देखिए, ये भी आपका है √x प्लस 1/√x = दे रखा है √6 और आपसे पूछा गया है x² प्लस 1/x²। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल में आया। ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 के हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2019 के हैं। तो जरा जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं, है ना, कमेंट बॉक्स में जल्दी से इनके आंसर मुझे बताइए कि क्या क्या इनके आंसर होने वाले हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, जैसे बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला जो आपका क्वेश्चन लिख रखा है उसका आंसर क्या होगा भाई? देखो आपको यहाँ पे x प्लस 1/x = √5, जो डेली देख रहे हैं डेली अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, है ना, बहुत हेल्प मिलेगी। जहां भी आप ऑफलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, जहां भी आप ऑफलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, आपको कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा कि मैं कुछ कम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि मैं आपको कुछ ना कुछ ज्यादा ही पढ़ा दूं। तो दोस्तों बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना है। यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x = √5 है, एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। √5 और आपको निकालना है x³ प्लस 1/x²। और मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, कि आपको पता है कि x प्लस 1/x = अगर k है और आपको निकालना है x³ प्लस 1/x², तो मैंने आपको बताया है कि k³ माइनस कितना होता है 3k। तो भाई कुछ नहीं करना है, आपको करना है इस √5 का क्यूब और माइनस में 3 × 5 बन जाएगा क्या? अरे बिल्कुल बनेगा। इसका होगा देखो 5 √5 और माइनस में 3 √5, बताइए कितना आंसर होगा? 2√5। इसका राइट आंसर कितना हुआ? 2√5। देखिए इसमें तो ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर सी था इसका राइट आंसर। तो देखिए क्या आंसर बना इसका? 2√5। क्लियर है क्या? बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। इतने सारे, इससे देखो ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे हैं। देखो अब भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, अब देखिए मुझे तो पता भी नहीं था ये क्वेश्चन एग्जाम में आया। देखिए एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है, x प्लस 1/x = 3। और आप देखेंगे तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। देखो यहाँ 5 से हमने स्टार्ट किया था, किससे स्टार्ट किया था? 5 से, है ना, 3 में नहीं किए तो 3 वाला कर लेते। चलो ये देखो क्या था क्वेश्चन, कुछ नहीं, 3 का क्यूब, ये प्लस है तो भाई माइनस, और 3 × 3 तो कितना हो जाएगा? 3 × 3 होती है 27 और 3 × 3 9 और बनेगा कितना भाई आपका? 18 आंसर। यही आपका राइट आंसर, ठीक है क्या? चलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, बताइए आप, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा, है ना। ये जो दूसरा क्वेश्चन आपका लिख रखा है, इस क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा। जैसे आपका देखिए ये क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन, कि a प्लस 1/a = 3 है और आपको निकालना है a⁴ प्लस 1/a⁴। तो कैसे कीजिएगा भी? बड़ा ही आसान, कोई करना कुछ नहीं है। देखिए आप यहाँ पे देखिए, आपको पावर 1 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो आपको कैसे गुजरना पड़ेगा? मैंने बताया था आपको कि अगर a प्लस 1/a आपका k है
तो आपको निकालना पड़ेगा पहले ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, फिर वहां से क्या आएगा ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4। तो पहले आपको इस सीक्वेंसेस को गुजारना होगा। तो भाई पहले आप क्या निकाल लीजिए, पहले आप निकाल लीजिए ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, वो कितना होगा बताओ, 3 का स्क्वायर माइनस में 2, यही होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स, है ना। यहाँ पे देख लीजिए इस क्वेश्चन को कि मैंने बोला आपसे कि भाई क्वेश्चन है आपका a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 3 है, और आपको निकालना है a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4। तो देखिए बड़ा ही आसान है, पहले आप कहाँ पे आइए, पावर 1 है तो पहले पावर 2 में जाइए, और आपको पता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू अगर k होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, k स्क्वायर माइनस 2। ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पहले, अरे किया हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए पहले हम इसमें जाएंगे कहाँ, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर निकाल लीजिए, कितना होगा 3 का स्क्वायर माइनस में 2, तो 3 3 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7। फिर आप देखिए पावर आ गई, अब क्या मैं यहाँ से ये निकाल सकता हूँ क्या, अरे भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर आपकी 4 है, तो कितने मल्टीपल में, ये 2 मल्टीपल में सॉरी, कितने मल्टीपल में, 2 मल्टीपल में। देखिए यहाँ से बिल्कुल आंसर बन गया 7 का स्क्वायर माइनस में 2, तो 7 से 49 माइनस 2 कितना आंसर बनेगा 47, और यही आपका राइट आंसर है। क्लियर है क्या, कितना बना 47, और यही आपका राइट आंसर है। आपसे क्या पूछा गया था, आपसे यही पूछा गया था कि कुछ और पूछा गया था, देख लीजिए जरा। हाँ बिल्कुल यही पूछा गया था आपसे, तो 47 आपका राइट आंसर बना, ठीक है। चलिए और देखिए, जैसे एक क्वेश्चन और मैंने आपको लिखाया था यहाँ पे, कौन सा वाला है ना, ये नीचे वाला कि √6 वाला, ठीक है। इसको देख लेते हैं, देखो ये क्वेश्चन है आपका, ये जो है आपका क्वेश्चन है ना, यही कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका x प्लस 1 अपॉन √x, ये वाला क्वेश्चन आपका √x प्लस 1 अपॉन √x इज इक्वल टू, आगे देख लीजिए क्या क्वेश्चन है आपका, √x प्लस 1 अपॉन √x इज इक्वल टू है आपका रूट में 6, और आपको निकालना है भाई x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है ना, और सीजीएल में आया हुआ भाई, ठीक है। तो जो भी हम पढ़ेंगे वो सारे गवर्नमेंट एग्जाम जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उस पर फोकस होकर सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो देखो आपको अगर निकालना है कितना एक्स स्क्वायर निकालना, तो भाई सीधी सी बात है रूट में है, तो पहले किस में लाना पड़ेगा इसको, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स में, है ना। जैसे देखो ये आपका रूट में है, √x प्लस 1 अपॉन √x, तो इसको पहले स्क्वायर करके कहाँ लाना पड़ेगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स, फिर इसको स्क्वायर करके कहाँ लाना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या, तो पता ही है आपको, देखो इसका कर लीजिए आप, स्क्वायर कर लीजिए, तो कितना लगा देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स, और आ कितना गया √6 का स्क्वायर और माइनस में 2, √6 का स्क्वायर मतलब 6 माइनस 2 कितना आएगा 4। अरे यहाँ तक पल्ले पड़ा, ठीक है, पल्ले पड़ा तो बिल्कुल आप अपनी अटेंडेंस दिखाइए कमेंट बॉक्स में कि हाँ भाई आप आए हुए हैं, है ना, और आपको समझ में आ रहा है। फिर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, अगर एक्स स्क्वायर निकालना था आपको कुछ नहीं करना था, 4 का स्क्वायर और माइनस में 2, 4 चौके 16 माइनस 2 कितना बनेगा 14, और यही दोस्तों आपका क्या है राइट आंसर। क्लियर क्या, देखिए और 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, स्लाइड यहाँ से खत्म हो गई है, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन और बताता हूँ मैं, देखिए आपको, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन और देख लीजिए कि जैसे ये क्वेश्चन देखिए आपको एग्जाम में आया, ये भी है ना, कि √x प्लस 1 अपॉन √x इज इक्वल टू है आपका √7, और आपसे पूछा गया है x³ प्लस 1 अपॉन x³। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका, ये भी आपका सीजीएल 2019 के जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे सीजीएल 2019 के क्वेश्चन है। तो देखिए अगर इसको सॉल्व कीजिएगा, पहले तो आप करके बताइए कमेंट बॉक्स में, है ना, सारे क्वेश्चन हमें नहीं करना आपको भी करना, बताइए जरा इसका आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। इसका सब लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, तक मैं इसमें स्लाइड ऐड कर लेते हैं थोड़ी सी, या फिर है ना स्लाइड हम इसमें स्लाइड नहीं, ठीक है चलो इतना ही कर लेते हैं, फिर अगले बार देख लेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। देखो अगर √x से आपको जाना है कहां तक, है ना, √x से आपको जाना है x तक, तो पहले हम क्या काम करते हैं, देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा क्या बताइए, तो ये कितना आया बताओ, √7 का स्क्वायर और माइनस में 2, तो कितना आया 5। फिर आपको निकालना है x³, तो भाई यहाँ से x³ वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो x³ वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना होता है k³ माइनस 3k मतलब 5 का क्यूब माइनस में 3 × 5, तो कितना हो गया 125 माइनस में 15, और बनेगा कितना मेरे भाई 110, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा साथ साथ में इसी के मैं क्या करा दूंगा आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। तो आज हम लोगों ने लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में आए थे उन सब क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ठीक है, ये आपके देखिए 4 क्वेश्चन और 5 6 7 लगभग आपके इतने क्वेश्चन यहाँ से हो गए। ठीक है, यहाँ पे जगह खाली देखिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपकी 1-2 क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और आया है, देखिए आपका
है ना। एक क्वेश्चन और आया आपका, ये भी एसएससी सीजीएल 2019 का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लिखा है आपका, देखिए एक्स रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। देखो रूट एक्स देखे कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपके दिमाग में कॉम्प्लिकेशन देना चाहते हैं कि भाई, है ना, कि कहीं कुछ चीज टफ तो नहीं आएगी। देखो आपको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए बड़ा आसान है ना, बड़ा ही आसान है। देखिए कैसे कीजिएगा इस क्वेश्चन को। भाई मुझे बताइए, रूट है तो सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि अगर जब रूट प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का आप स्क्वायर करोगे तो देखो रूट एक्स का स्क्वायर करने पे क्या आता है आपका, एक्स आता है। बस यही चीज को समझना था आपको कि देखो ये रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स है, आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। फिर आपसे जो पूछना चाहे वो पूछ सकता है, क्यू भी पूछ सकता है या स्क्वायर भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखा आपने इसका स्क्वायर किया आपने तो निकला क्या आपका, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और वो क्या था आपका के स्क्वायर माइनस 2, क्या था के स्क्वायर माइनस 2। तो भाई यहाँ से क्या कर दीजिए, 2 का रूट 2 का स्क्वायर और माइनस में 2, तो कितना हो जाएगा, ये रूट देखो 2 रूट 2, 2 रूट 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2 और रूट 2 हटके कितना हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना बना यहाँ से 8 और 8 माइनस 2 कितना हो गया 6। और भाई आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक बार और कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा के का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 36 माइनस 2 कितना बन जाएगा, 36 माइनस 2 आपका बनेगा 34 दोस्तों, और यही आपका राइट आंसर। ठीक है क्या, तो लगभग हमने जो एक क्वेश्चन हो सकते थे जितने, है ना, इस वाले क्वेश्चन के हम लोगों ने देख लिए हैं, और जल्द और भी क्वेश्चन हम लोग के हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो वो भी हम लोग ऐसे ही करके डिस्कस करेंगे। ठीक है क्या, जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क है ना, कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क है, लिख लीजिए आप। कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क है जो एग्जाम में आए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप करके लाइएगा। ठीक है क्या, इन क्वेश्चंस को आप करके लाइएगा। इस सारी जो पीपीटी है आपकी, है ना, सारी जो पीएनजी फाइल में आपको मिल जाएंगी, सारी चीजें आपको पीएनजी फाइल में मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग को करके लाना है ना, हो सके तो आप अभी भी कर सकते हैं या फिर आपको, है ना, घर से करके लाना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा होमवर्क। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये आपके हैं होमवर्क। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, मैंने बाकी तो आपको करा ही दिया है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन था आपका देखिए, ये आप करके लाना आपको, ए प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 3 है, और आपसे पूछा गया है ए की पावर 6 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 6। ठीक है क्या, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर आपसे नहीं बनेगा तो कल हम इन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए। देखिए क्वेश्चन आपका ये भी एग्जाम में आया हुआ, सारे ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 10 और आपको निकालना है एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन में एक्स क्यू। क्लियर है क्या, फिर ठीक है, और देखिए, हाँ और देखिए सारे क्वेश्चन एग्जाम में हुए जितने, आज एक ही टाइप के क्वेश्चन, पहले हम बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग देख रहे हैं बिल्कुल टाइप वाइज क्वेश्चन, और यहाँ पे आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए आपका, और कुछ पूछा गया बिल्कुल, देखिए ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ऐसा एग्जाम में है, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में रूट एक्स इज इक्वल टू रूट 6 दे दिया, और आपसे पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर क्लियर है क्या, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए। देखिए एक क्वेश्चन और है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको करके लेके आना है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको करके लेके आना है घर से। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बनते हैं भाई, है ना, हम सारे क्वेश्चन ऐसे वाले कर रहे हैं जो एग्जाम में बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या था आपका, रूट एक्स, ये सारे मैंने अभी साथ करा भी हूँ, शायद एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी हूँ। देखिए फिर से एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6 दे रखा है, और आपको निकालना है एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू। देखो ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था क्लास में आपको भी। ठीक है, और आपका देखिए ये क्वेश्चन ये भी एग्जाम में है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 13 है, और आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो बस स्लाइड मैं नहीं बना पा रहा हूँ, पर आप देखिए सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, इस सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हुए हैं। ठीक है, और भी हम लोग करेंगे, और भी हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग विदा लेते हैं, और अपना ख्याल रखिए, है ना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपकी तैयारी में इफेक्ट आएगा। तो आप बढ़िया अच्छे तरीके से क्या करिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सुबह बढ़िया तरीके से आप, है ना, योगा कीजिए और चीजों को अपने बेहतर बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जितने क्वेश्चन है आपको ये करके लेके आना है, ये आपके होमवर्क है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको शेयर करना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आपको और अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बने रहना आपको हमारे साथ, और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए नमस्कार, सब खैर, गुड नाइट, मिलते हैं कल।